हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस पे। दोस्तों, कुछ वीडियो आने में डिले हो गया, जिसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो नहीं आता था। तो प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसको हंस के नस्ते नाबूद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो कोई बात नहीं, इसके बाद से आपको वीडियो निरंतर आते रहेंगे। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। इसके पहले इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3, द्विघात समीकरण के पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप इसे याद जरूर रखे होंगे। यह क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां हमारा a, b और c क्या है? एक हमारा रियल नंबर है और हमारा यह x जो है चर राशि है, यानी कि वेरिएबल नंबर है। ये हमारा a, b और c कांस्टेंट नंबर है। तो सबसे पहले आज हम इसके शून्य के बारे में सीखेंगे। शून्य यानी कि वह रियल नंबर, माने कि वेरिएबल के लिए वह रियल मान, चर मान के लिए वह वास्तविक मान, जिसके लिए इस सारा वैल्यू क्या हो जाए? हमारा 0 के बराबर हो जाए। सीधा समझिए कि यहाँ x का वह मान रखना है कि जिसके लिए हमारा इस टोटल समीकरण का वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो वही हमारा जो मान होगा x का, वह हमारा क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है, अर्थात शून्य कहलाता है। तो हम आज शून्य निकालने के बारे में सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का कौन सा मान शून्य होता है जिसके लिए इसका समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए, एक बात और आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अर्थात जो यहाँ पे हमारा x है, इस x के बदले 2 वैल्यू ऐसे होंगे जिसको अगर हम पुट करें तो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब द्विघात समीकरण है तो इसका रूट्स की संख्या कितने हो जाएंगे? अधिकतम रूट्स की संख्या 2 हो जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो हम आज यही समझे कि शून्य क्या होता है? तो वह वास्तविक मान जिसके लिए इस वेरिएबल का मान अगर रखे तो हमारा द्विघात समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 होता है। और यह शून्यकों की संख्या अधिकतम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम आज यही शून्य निकालने के लिए सीखेंगे कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हम शून्य निकालने के लिए देखते हैं। आइए, सबसे पहले अगर हम किसी द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? विवेचक निकालते हैं, जिसे हम क्या पर इंग्लिश में बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे। डी क्या होता है? तो आप इसे लिख लीजिएगा। किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर मूलों की प्रकृति बताता है। मूल मतलब वही शून्य यानी कि रूट की प्रकृति बताता है कि यह किस प्रकार का होगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस सब चीज का पता आप किससे करते हैं? इसी डी से करते हैं, और इसे हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं। जैसे कि यह द्विघात समीकरण का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम डी किस प्रकार निकालते हैं? तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसे याद रखिएगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b क्या है? x का गुणांक b कहलाता है। 4 तो आप जान रहे हैं, 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा। a क्या है? तो x² का जो गुणांक होगा a कहलाएगा, और जो हमारा यहाँ पे अचर राशि होता है वह हमारा c है। तो ये अगर b² माइनस 4ac करके जो मान मिलेगा वही हमारा d कहलाएगा। तो इस d से हमें यही पता चलता है कि यह शून्य निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर रियल है तो निकल सकता है, अगर इमेजिनरी है तो नहीं निकलेगा। तो हम इसके लिए भी 3 शर्त होता है। यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, d का वैल्यू 0 के बराबर हो और d का वैल्यू 0 से छोटा हो, इन 3 केस को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर d का वैल्यू बड़ा हो तो क्या होगा? मूल्य वास्तविक और असमान होंगे। यदि पहला नंबर अगर d का वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि हमारा क्या आ जाए? पॉजिटिव नंबर आ जाए,
तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल जो होगा इसका जो रूट होगा उस द्विघात समीकरण का रियल होगा, यानी कि निकल सकता है, और दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो, अगर डी का मान जो हम निकाले b² माइनस 4ac वह अगर 0 के बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां भी मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होने के साथ साथ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यहां जो मूल निकलेगा वह दोनों अलग अलग नहीं, सेम दोनों मूल होगा, 2 2 3 3, यानी कि एक ही मूल 2 बार आएगा। तो जब डी का मान 0 हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर होते हैं। डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। यदि तीसरा नंबर, डी का मान 0 से छोटा हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक होंगे, और यहाँ इस केस में हम मूल क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है, अगर हम डी निकाले, डी का मान 0 से छोटा है अर्थात निगेटिव नंबर आ गया, यानी कि -2 -5 कुछ भी अगर माइनस में आ गया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि वो मूल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। और 2 स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। पहला, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, डी का मान जब 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑब्जेक्टिव पर्पस से, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, और डी का मान 0 हो तो मूल क्या होंगे, डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे। इन तीनों बातों को आप लिख लीजिए, इस सारे को नोट कर लीजिए, आपको ये 3 बात बहुत जरूरी है याद रखना। तो सबसे पहले अब हम जब डी निकाल लेंगे तो इसके बाद हम शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। तो शून्यक किस प्रकार से निकलता है, शून्यक निकालने के लिए 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है जो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे, जो कि कितना होता है, b² माइनस 4ac। जब डी निकल जाए तो शून्यक बराबर होंगे हमारे -b प्लस माइनस √d/2a। b क्या है, तो हमारा x का गुणांक है, d तो आप निकाले रहेंगे यहाँ, और a क्या है, हमारा x² का गुणांक है। इसमें अगर हम पुट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, शून्यक का मान आ जाएगा। इसी बात को हम यहाँ फिर से इसमें सूत्र लिख दिए हैं, दोनों बात सेम है, आप यहाँ से शुरू कीजिए, आप यहाँ से शुरू कीजिए, बात वही है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने के लिए सूत्र द्वारा हम क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं, उसके बाद यह हमारा एक फॉर्मूला है, इसे भी आप क्या कर लेंगे, याद रखेंगे कि शून्यक बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। इसी पे हम इस उदाहरण को समझेंगे। इसमें हमारे यहाँ x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो जो क्या कहलाता है, a कहलाता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1। और x का गुणांक b कहलाता है, तो x के गुणांक में क्या है, -8, तो -8 हमारा b हो गया। और जो हमारा यहाँ पे अचर राशि है वह हमारा c कहलाता है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो a का मान 1, b का मान -8, c का मान हो गया 15। इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हो जाएगा -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 15। तो 8 28 64 और -15 चौके 60, तो आपका क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब d का वैल्यू 4 आने के बाद हम इस सूत्र में d का वैल्यू रखेंगे और इससे हम क्या निकाल लेंगे, इस द्विघात समीकरण का हम शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक बराबर क्या होता है, शून्यक बराबर आपको फॉर्मूला तो लिख दिए, -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पुट करेंगे माइनस, अब b कितना है, b भी -8 है, तो -8 प्लस माइनस रूट में d का वैल्यू कितना गया, 4, तो यहाँ रखेंगे 4/2a। a का मान कितना है, 1। अब देखिए इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस में, और रूट में जब 4 है तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 2/2। इसके बाद हम इधर बना देते हैं, यहां देखिए एक बार क्या करना है, हमें 8 में 2 को जोड़ना है और एक बार 8 से 2 को घटाना है। तो जब 8 को 2 में जोड़ के /2 करेंगे और एक बार 8 में से 2 को घटा के /2 करेंगे। आप यहाँ ध्यान समझिएगा, यहीं से आपको 2 चीज निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार 8 + 2 कीजिएगा /2,
एक बार 8 माइनस 2/2 कीजिएगा, तो 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2, और एक हो जाएगा 8 में से जब 2 हम घटाएंगे तो 6/2, ये कट के हमारा 5, ये कट के हमारा 3, यानी कि इस प्रकार 5 और 3, इसका रूट शून्य कितना गया, शून्य हो गया आपका शून्य बराबर 5 और 3 आपका आंसर। इस द्विघात समीकरण का शून्य कितना गया 5 और 3। अगर हम 5 या 3 इस x की जगह पुट करें तो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो यह हमारा शून्य हो गया। आप इसे उदाहरण के तौर पे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद एक और उदाहरण को समझेंगे। इस प्रकार हम सूत्र द्वारा इस द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करेंगे। आप ध्यान से सभी बात को लिखते चलिए। मैं वादा करता हूं कि आपको हर एक बात समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस प्रकार द्विघात समीकरण दिया होगा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी को लिख लेंगे, ए बी और सी। तो ए हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो हमारा ए का वैल्यू कितना हो गया 8, और बी जो एक्स के साथ में गुना में रहता है तो कितना लोग केवल 10 लिख देंगे, इस माइनस को छोड़ देंगे। प्लस है तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस है तो माइनस को जरूर लिखिएगा, यानी कि -10। और सी जो यहाँ टोटल बचा है प्लस माइनस के साथ उसको भी लिखना है। प्लस को लिखते नहीं है, लेकिन माइनस है तो उसको छोड़ते भी नहीं है, तो -3। तो इस प्रकार ए कितना हो गया 8, बी हो गया -10, सी हो गया -3। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी का वैल्यू किससे निकलता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान -10, तो -10 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका -3। 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है यार, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यहाँ माइनस गुना होगा प्लस, 4 में 8 से गुना कीजिएगा 32, और 32 में 3 से गुना कीजिएगा 96, तो 100 क्या हो जाएगा 96। हमारा डी का वैल्यू कितना गया 96। अब हम क्या निकालेंगे, शून्य का निकालेंगे। तो आप शून्य बराबर भी लिखते हैं, या x के रूप में हमारा क्या है वेरिएबल है, तो x बराबर भी आप लिख सकते हैं। x यानी कि शून्य ही है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। अब हम यहाँ रखेंगे माइनस, अब b का मान कितना है तो -10, तो यहाँ -10। ध्यान दीजिएगा, ये वाला माइनस जो है सूत्र का माइनस है, अब b खुद -10 है तो वहां -10 लिख दिए। अब प्लस माइनस रूट में d लिखना है, तो d का मान कितना आ गया 196/2। ए कितना है 8, तो 8। जब यह माइनस माइनस गुना होगा तो +10, प्लस माइनस 196 का रूट कितना निकलता है 14, 8 दूनी 16। अब हमारा क्या हो गया 10 + -14/16, अर्थात एक बार 10 को 14 के साथ जोड़ेंगे, एक बार 10 में से 14 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारा 2 क्या आ जाएगा शून्य का आ जाएगा। तो अब लिखेंगे 10 + 14/16, एक बार 10 में से घटाएंगे 14, और 10 - 14/16, तो 10 14 कितना हो जाएगा 24/16, और यहाँ घट जाएगा तो -4/16। इसको काटिएगा अगर 4 से, तो 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, फिर 2 से काटिए 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, अर्थात कितना हो गया 3/2। इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 बार में 16 कट जाएगा, यानी कि -1/4। तो इस द्विघात समीकरण का शून्य क्या आ गया 3/2 और -1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण का सूत्र, पहला मेथड समझे फॉर्मूला द्वारा, यही फॉर्मूला आपका है। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि d का मान कैसे निकालते हैं, तो b² -4ac, और जब d निकल जाए तो उसके लिए शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो -b प्लस माइनस √d/2a। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण का शून्य फॉर्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा भी द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करने का 2 और तरीका है, एक गुणनखंड विधि और एक सीधाचार्य मेथड स्क्वायर करके। तो उससे भी हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम उसको चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लब के लिए। आपको थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।